कारण? पाप के कारण। पाप क्या था? एक आज्ञा ना मानना। प्रभु ने कोई बड़ा उनको कानून नहीं दिया, कोई कुछ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दी थी, मात्र एक ही हुक्म, एक ही कानून था कि तुम ये वाटिका के बीच के वृक्ष को ना खाना। तो मनुष्य जो था वो फरमाया गया, पाप की ओर बढ़ गया। उसकी आज भी इंसान की जो लालसा है, जो चॉइस है, उसकी उस चीज की ओर रहती है जो अत्यंत सुंदर दिखती है और अच्छी लगती है, और जो परमेश्वर करने को मना करते हैं मनुष्य उसी काम को करते हैं। यही एक स्वभाव, यही एक आदत मनुष्य के जीवन में काम करती है परमेश्वर से दूर करने के लिए। यही एक वो बात है जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह पे हम इस रीति से देखते हैं, यहोवा परमेश्वर मनुष्य से बार बार बात करता है। आदि से लेके अंत तक परमेश्वर बात करता है। प्रकाश की पोथी में भी परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बात करता है, अपने आत्मा के द्वारा लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। उत्पत्ति से चलते हैं, हनूक से बात होती है, नूह से बात होती है। परमेश्वर अपने नबियों से, अपने लोगों से बात करता है, अपनी आज्ञाओं को देता है, और जो बात करता है, कहने का मतलब अपने वचन को परमेश्वर लोगों में देते हैं ताकि लोग वचन को सुने, वचन के माध्यम से अपने जीवन को सही करें। और जब जीवन को वचन के माध्यम से मनुष्य चलाता है तो वह उसका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ बनना शुरू हो जाता है। और ये एक बहुत महान बात है। आज हम सब बाइबल लेके चलते हैं, पहले ऐसा नहीं था, कोई पवित्र शास्त्र को हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसका कारण ये था, बहुत पवित्र था, अभी भी ये बहुत पवित्र है। मात्र एक मनुष्य की कुर्बानी, उस दूसरे आदम की कुर्बानी। पहला आदम वो जो मिट्टी से रचा गया, जिसने पाप किया। दूसरा आदम हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो आज्ञाकार बना। पहला आदम अनाज्ञाकारी में रहा, दूसरा आदम आज्ञाकार बना। उस आदम की कुर्बानी से हमारे जीवन में उद्धार आया। हालेलुया। वह दूसरे आदम की कुर्बानी से हमारे जीवन में उद्धार आया। अगर वह दूसरा आदम अपने आप को होम बलि करके परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति बचाया नहीं जाता। आज भी लोग शरा कानूनों के बीच में फंसे रहते। परमेश्वर का महान अनुग्रह है, बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा उनका यह प्रेम है जो उन्होंने मनुष्य जाति के साथ प्रकट किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। हालेलुया। हम पुराने नियम से एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। जानते हैं परमेश्वर अब्राहम से बहुत प्रेम करने लग गए, बहुत लगाव हुआ परमेश्वर का अब्राहम से। और अब्राहम भी एक ऐसा धर्मी जन था जो परमेश्वर की बात पर विश्वास करता, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता, उसकी बातों को मानता और आज्ञाकार था। और वो अपने प्रेम को हर बात में जिताता, हर बात में प्रकट करता। और परमेश्वर ने उसकी ये बात को जानकर उसकी एक छोटी सी बात से परीक्षा ली। हाँ जी पढ़े। हे अब्राहम, उसने कहा, अब्राहम ने कहा, हाँ देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं प्रभु यहाँ पर हूँ। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, अब्राहम को 100 साल के बाद एक पुत्र पैदा होता है और वो उसका एकलौता होता है। और परमेश्वर अब्राहम से क्या चीज बलिदान में मांगते हैं? अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान, हालेलुया, मेरे लिए बलिदान कर दे। हाँ पढ़िए। जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने उस इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, हाँ
संग लेकर मोरिया संग देश में लेकर चला जा मोरिया के देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर वहां पर उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे जीवन में देखने को मिलती है, एक आज्ञाकारी की बात है। अगर हाँ आगे पढ़िए। अब अंत अब्राहम अब्राहम सवेरे तड़के उठा सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवकों को साथ लेकर और अपने पुत्र इसहाक को संग और लिया अपने पुत्र इसहाक को संग में लिया और होम बलि के लिए और लकड़ी चीरी। होम बलि के लिए लकड़ी चीरी। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला तब वो निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा उस स्थान को दूर से देखा। और उसने अपने सेवकों से कहा उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, तुम लोग यहीं पर गधे के पास ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत और करके धन्यवाद कर फिर तुम्हारे पास लौट फिर आएंगे। तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ियां ली अपने पुत्र और इसहाक पर अपने लादी पुत्र इसहाक के ऊपर लाद दी और आग और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हालेलुया। यहाँ पर हम इस वाक्य को देखते हैं तो हमें एक चीज यहाँ पर नजर आती है। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने कहा जिस स्थान के विषय में मैं तुझे कहूंगा, अमोरिया का वो जो मार्ग है वो 3 दिन का मार्ग है, इसलिए तू अमोरिया के देश में जाना और जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा उस पहाड़ पर बलिदान करना। यहाँ पर अब्राहम ने किसी बात की अनाज्ञाकारी नहीं की। अगर अब्राहम कहता प्रभु करना तो बलिदान ही है, मुझे 3 दिन का सफर तय करने का क्या जरूरत है, यहाँ मेरे देश में भी यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैं यहीं पर बलिदान दे देता हूँ। या फिर ये समझिए, ये कह ले कि अब्राहम ने जब अपने पुत्र इसहाक को साथ में लिया तो दूसरा एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला, अपने हाथ में आग और अपने हाथ में छुरी ली। आग दर्शाती है पवित्रताई को और छुरी दर्शाती है काट डालने को, वचन को। हालेलुया। उसने ये दोनों चीजों को, आज्ञाकारी को, परमेश्वर की पवित्रताई को, आज्ञाकारी को, पवित्रताई को और वचन को अपने साथ में लिया और चल दिया और अपने सेवकों से एक बड़े विश्वास के रूप से कहा तुम दोनों यहीं पर ठहरो, हम जाएंगे और जाकर हम बलि करके दोनों वापस आएंगे। हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम को यह विश्वास था कि परमेश्वर इतना सामर्थी है, परमेश्वर निर्दयी नहीं है, मेरे इकलौते पुत्र को ले लेगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए चल दिया। हालेलुया। अब्राहम को मालूम है कि जो इब्रानिया की किताब 11 अध्याय में हम उसका 17 से 19 तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है पुनरुत्थान के विषय में अब्राहम जानता था। हालेलुया। उसको पता है कि जो अब्राहम का परमेश्वर है, अब्राहम को यह बात मालूम थी कि जो मेरा परमेश्वर है वो मारने वाला नहीं, चिल्लाने वाला, बल्कि अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और चल दिया। जब वो चल दिया तो आगे हम बताते हैं, आगे प्रभु का वचन यह सिखाता है कि उसने वहां पर जाकर एक काम को किया। अब जानते हैं जब अब्राहम, पहली बात अब्राहम का वो इकलौता बेटा है और उसने जब अपने बेटे को साथ में लिया, उस पर लकड़ियां लाद दी और जाकर पहाड़ की ओर चला है। और अब्राहम का जो बेटा है बड़ी मासूमियत के साथ एक बात पूछता है, पिता हमने लकड़ियां भी ले ली हैं, पिता आग भी है हमारे पास, काटने के लिए हथियार भी है, चाकू भी है, लेकिन होम बलि कहाँ है? होम बलि का वो मेढ़ा कहाँ है जिसका बलिदान करोगे? अब्राहम अपने पुत्र से फिर एक विश्वास की रीति से कहता है, बेटा होम बलि का इंतजाम परमेश्वर आप
करेगा। कहने का मतलब जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारी के अनुसार आप कदम पर कदम बढ़ाते हैं तो उसी रीति से परमेश्वर भी आपकी ओर कदम बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपके विश्वास की और आपके आज्ञाकारी की कदर करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर है वो झूठे नहीं है, परमेश्वर मार देने वाले नहीं परंतु जीवन देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो वहां पर पहुंच गए तो अब्राहम ने क्या किया, अपने बेटे को पकड़ा और सबसे पहले उसने वेदी को तैयार किया, पत्थरों से उस वेदी को तैयार करने के बाद उसने अपने बेटे को रस्सी से बांध दिया और बांधने के बाद अब्राहम ने उस अपने पुत्र को उस वेदी के ऊपर लेटा दिया। जब पुत्र को लेटा दिया तब उसने चाकू निकालकर, वो हथियार निकालकर उस पर प्रहार करना चाहा, उस पर हमला करने लगा। जैसे वो उसको काटने लगा, हम इसका 12 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट लिखी गई है। हाँ जी। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हालेलुया। जब अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पर लेटा दिया, चाकू मारने लगा, तभी परमेश्वर ने इस बात को बोला, अब्राहम अपने बेटे के ऊपर हाथ मत उठा। हालेलुया। अपने बेटे को कुर्बान मत कर। अब इस जगह पर तेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा बलिदान नहीं होगा। इस स्थान पर, इस जगह में, इस पृथ्वी लोक पे, इस दुनिया के लिए तेरे बेटे की होम बलि की जरूरत नहीं है मुझे। अब इस जगह पर तेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र, मेरा इकलौता बलिदान होगा। हालेलुया। उस होम बलि को नए नियम में यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। अब्राहम अपने पुत्र को विश्वास के रूप में बचाकर चला गया। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में पढ़े, वहां पर लिखा है, 13 वचन में लिखा है, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक मेंढा, एक लेला, झाड़ियों में फंसा हुआ लेला जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, परमेश्वर के पुत्र को वो दर्शाता है। एक मेमना जो है वह परमेश्वर के पुत्र की ओर संकेत करता है। उस जगह पर परमेश्वर का पुत्र स्वयं लेले के रूप में बलिदान हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए समय और समय पर बलिदान होते रहे। आए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, नए नियम में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 वचन में यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला इस बात को कहता है। हाँ जी पढ़े। दूसरे दिन उसने यीशु को दूसरे दिन देखकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना ये है। परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसका 17 वचन में लिखा गया है। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर इसलिए नहीं भेजा कि वो कि जगत पर दंड की कि आज्ञा वो दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, लोगों में, मनुष्यों में उद्धार किसी के द्वारा नहीं है। बहुत से पीर, बहुत से फकीर, पिकम्बर, नबी, देव, देवते, दानव, कोई भी आया, उद्धार किसी के पास नहीं है। उद्धार मात्र यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह उद्धार करता है, वह सृष्टि के उद्धार करता है, वह उद्धार देने के लिए आए आपकी आत्मा को। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, मैं इसलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि आप लोग जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ। आप अनाज्ञाकारी के कारण जो मर गए थे, तुम जो भेड़ों के नाय भटक गए थे, तुम जो पाप में चले गए थे, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से जो टूट चुका था, उस रिश्ते को दोबारा कायम करने के लिए, तुम जो मौत के वश में थे, मौत तुम्हें छुड़ाने के लिए
परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता, परमेश्वर का वो मेमना जगत में आया कि हम उद्धार पाए, अनंत का जीवन पाए। ये जीवन आजकल का है, ये जीवन 20 साल का होगा, हो सकता 100 साल का हो, लेकिन जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं वो अत्यंत अनंत जीवन है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, जिसका कोई समय नहीं है। युगों युग के लिए वो हमें जीवन देने के लिए आए हैं। हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियां 1 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वाले लोगों के लिए, जो लोग नाश होने वाले हैं, जो परमेश्वर को ठट्ठों में, उसके पुत्र को मजाक में, उसको हल्के में लेते हैं, वह लोग नाश होने वाले लोग हैं। उनके लिए ये एक मूर्खता है, उनके लिए, उन लोगों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। परंतु जिन्होंने उद्धार पाना है, हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम जीवन पाने वाले लोगों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। उस समय परमेश्वर ने अब्राहम से पुत्र नहीं लिया, इस समय परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं अर्थात यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। वो मात्र इस समय तक जी सकता है, उसके बाद उसको मृत्यु का सामना करना है। परमेश्वर जीवन देने के लिए आए हैं। क्रूस की कथा क्या है? क्रूस क्या है? क्रूस के बारे में क्या कहता है परमेश्वर का कलाम? क्रूस की कथा एक दुख उठाने को बताती है। क्रूस की कथा हमारे जीवन में ऐसे समय को बताती है जो हम उस पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को लेकर चलते हैं। क्रूस की कथा हमें एक सामर्थ के बारे में बताती है। क्रूस की कथा देखो, परमेश्वर का पुत्र क्रूस के ऊपर लटकाया गया, परमेश्वर का पुत्र क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, उसके हाथों में कील ठोके गए। अगर हमें कांटा चुभता है, हम तकलीफ करते हैं इतनी, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को कितना मारा गया, कितना मारा। जानते हैं, उसके सिर पे कांटों का ताज रखा। उसने हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, हमारी कमजोरी के लिए इस क्रूस की कथा का निर्माण किया। उसने इस क्रूस की कथा को हम लोगों के लिए बनाया, इस कथा को हमें दिया, इस एक सच्चाई को हमारे जीवन में दिया ताकि हम अपनी दुर्बलताओं से छूटे। यशायाह 53 अध्याय उसका 4 और 5 में लिखा गया है कि देखो, हम उस वचन को पढ़ें। देखो उसके इसका 5 वचन में लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। क्रूस की कथा, क्रूस के ऊपर जो लटका गया वो यीशु मसीह है। हम अपने हाथों से अपराध को करते हैं, यह सजा हमारे अपराधों की थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। हम अपने मुंह से गालियां देते हैं, वो सजा हमारी थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। सिरका पिला दिया गया। हम अपने दिमाग में गंदी युक्तियों को सोचते हैं, वो सजा हमारी थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। अपने सिर पे कांटों का ताज रखा। हम अपने पैरों को बुराई की ओर लेके जाते हैं, हर गलत कार्य के लिए अपने पैर को, अपने कदम को बढ़ाते हैं, वो सजा हमारे पैरों की यीशु मसीह ने अपने पैरों में ले ली। जानते हैं, 39 कोड़े यीशु मसीह को मारे गए। एक कोड़े में कम से कम 150 ग्राम मांस निकलता था। देखो, उसके पीठ पर तो हल जोत दिया गया। देखो, वो तो श्रापित बन गया हमारे लिए। देखो, वो तो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गड़ा गया। हालेलुया। और वह क्रूस की कथा हमारे लिए दिया ताकि हम उस क्रूस की कथा से उधार पाए। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें सब अपराधों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे अपराधों को धो देता है। वो क्रूस की कथा से आज भी लहू बहता है। वो कथा के द्वारा आज भी उद्धार है। वो कथा हमें जीवन है। वह क्रूस की कथा हमें जीवन देने के लिए है। वो जो उस समय उस काल में थी, वो आज के काल में यीशु के रूप में उद्धार का मार्ग बनी है। यीशु मसीह उद्धार करते हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा गया है, देखो, लोगों के बीच में
आसमान के नीचे लोगों के बीच इस पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है, मात्र एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। हालेलुया। यीशु का नाम है जिसके द्वारा हम जीवन पाए। यीशु ही का नाम है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं और कोई हमें बचाने वाला नहीं है। एकमात्र यीशु मसीह है जो हमें बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसकी क्रूस की ओर ध्यान दे। आए हम परमेश्वर के वचन में से प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से पतरस परमेश्वर के वचन की गवाही देता है। हाँ, क्या लिखा है? उसी यीशु को, हाँ, उसी यीशु को जो क्रूस पर लटका दिया गया, जो तुम पापियों के हाथ में पकड़वा दिया गया, उसी यीशु की बात करते हैं जिसको तुमने मार डाला। हम उसी यीशु की बात करते हैं जिसने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। हम उसी यीशु की बात करते हैं जो हमारे लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए मारा गया, हमारे सब रोगों को, हमारे सब अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया। हम उस यीशु की बात करते हैं, उसी यीशु को, हाँ, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, उसने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर उसे अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। हाँ, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया। और कोई नहीं है, मात्र एक है, वो है यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने मृत्यु में से जिंदा किया, मृतकों में से जिंदा किया। अभी तक किसी की कब्र नहीं खाली, सब कब्रें भरी हुई हैं, सबकी लाशें हैं, सब मर गए हैं, कोई कहीं मरा, कोई कहीं मरा, मात्र मेरा एक यीशु मसीह है जो मरने के बाद क्रूस की कथा को प्रबल करने के लिए तीसरे दिन फिर से जी उठा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे इतना प्रेम किया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 11 वचन में लिखा, क्योंकि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें, हमारे लिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह, हम सब भेड़ों की तरह भटके हुए थे, यीशु मसीह ने हमें इकट्ठा करने के लिए, हमें एक साथ जोड़ने के लिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह का प्रेम बहुत महान है और कोई इसके समान प्रेम नहीं, और कोई नाम नहीं, और कहीं से उद्धार नहीं, मात्र यीशु मसीह के द्वारा जीवन है, अनंत जीवन है जो खत्म होने का नहीं। इस युग का और आने वाले काल का भी जीवन यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह जीवन दायक है। यीशु मसीह जीवन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर एक को आए, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत में कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी कुल का हो, कहीं किसी भी कस्बे का क्यों ना हो, कैसा भी वो क्यों ना हो, वो चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा। जो उसकी कथा को ग्रहण करेगा वह सामर्थ पाएगा, जो उसको करेगा वह मूर्ख है। के लिए आए हैं। यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, कहीं युगन युग का है। यीशु मसीह इब्रानियों की किताब में कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम महान है। आए हम उसके प्रेम की ओर बढ़े, आए उसको अपना उद्धार करता माने, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में दे। हर एक जो व्यक्ति, हर एक जो जुबान ये बात अंगीकार कर लेती है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मनुष्य होकर हमारे लिए इस जगत में आए, वह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य का शरीर लेकर हमारे लिए आए। क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार 1:12 वचन कहता है, शब्द देहधारी हुआ, शब्द ने शरीर
ग्रहण किया वह शब्द परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में हो करके हमारे लिए जीवन की एक पैदावार की, ताकि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो गहरा गड्ढा था उसको उसने अपने कुर्बानी से अपने आप को बलिदान करके अपनी होम बलि देकर हमारे लिए बलिदान दिया, हमें हमारा मेल परमेश्वर से करवा दिया। धन्यवाद हो यीशु मसीह का। हम जो चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, वो नीचे प्रेज लॉर्ड, आमीन, थैंक यू जीसस करके कमेंट करें, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह बदलते नहीं हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कमेंट करें, थैंक यू जीसस कमेंट करें। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करें, अपने जीवन में ग्रहण करें। यीशु मसीह आपको अनंत बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास जीवन है वो यीशु मसीह है। जीवन यीशु मसीह है, यीशु मसीह के बिना और कोई जीवन नहीं है। आए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आप लोग इस वचन को आगे के आगे शेयर करें, आगे के आगे भेजें, ताकि कोई और भी सुने, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे। हम प्रार्थना करेंगे। हो रबा शथना दाला रबा, थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो महान प्रभु, आपकी महान कुर्बानी के लिए आपका धन्यवाद हो। आपके लहू बहाने से उद्धार आया, धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपका लहू सब पापों से शुद्ध करता है, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपके वचन में लिखा है तुम्हारे पाप चाहे अग्रवानी रंग के भी हो तो मैं उन्हें हिम के समान उज्जवल कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आप हमारे अपराधों को मिटाने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए इस जगत में आए, आपका धन्यवाद हो। किसी के पास पापों की क्षमा का अधिकार नहीं है, वचन बताता है, वचन साक्षी है, यीशु मसीह के पास पापों की क्षमा का उद्धार है, पापों की क्षमा की सामर्थ है। पापों से क्षमा यीशु मसीह कर सकते हैं, यीशु मसीह के पास ये अधिकार है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वह जीवन पाता है, बहुताई का जीवन पाता है, अनंत जीवन पाता है, वह नाश नहीं होगा, वह बचा लिया जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर पर विश्वास करे। आए हमारे साथ प्रार्थना में रहें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना प्रभु, इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष दे खुदावंदा। हर एक सुनने वालों के जीवन में बरकत उतरे, हर एक व्यक्ति आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे, आपका प्रेम हर एक के ऊपर प्रभुता करे, आपकी सामर्थ्य रहे हर एक के ऊपर छाया करे। प्रभु जी, अपने लोगों को आशीष दे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना पाया स्वर्गीय पिता, हमारे खुदावंद खुदा, तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।